डॉक्टरों की भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में इसे लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने उन्हें कई बार लिखा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पिछले साल मार्च में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल हुआ था और डॉक्टरों की 292 रिक्तियों और विशेषज्ञों की 234 रिक्तियों को भरने के लिए अप्रैल में उन्हें लिखा था। मैंने सुझाव दिया था कि भर्ती के बाद से यूपीएससी में समय लग रहा है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही बैठक होने की संभावना है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दावा किया है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर महाविकास आघाड़ी के बीच बैठक होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आप ने भी जमकर प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कुरुक्षेत्र रैली में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसमें किसी से 1 रुपया तो दूर चाय का कप तक नहीं पिया। वहीं इस दौरान सुनीता केजरीवाल बोली, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही हरियाणा की जनता। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से कोसी सीमांचल में एम्स और पूर्णिया में कैंसर अस्पताल बनाने की मांग की है। पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया, कोसी और सीमांचल के लोग कॉमन हेल्थ से महरूम हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि निजी नर्सिंग होम्स, डॉक्टरों की फीस और जांच पर अंकुश लगाया जाए, साथ ही उसका दर भी तय किया जाए। केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसकी अनियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज हरियाणा के गुभाना गांव के लिए 848 के विस्तारित रूट पर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से गुभाना और आसपास के गांव की महिलाओं के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कई वर्षों से हरियाणा की ये मांग थी। लोगों ने कहा कि उन्हें दिल्ली जैसी परिवहन सुविधा चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की परिवहन सेवा बेहतरीन हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पानी बहुत अनमोल है, इसका महत्व हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने गुजरात में जल संकट देखा, उससे भली भांति परिचित हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अब साफ स्वच्छ पीने योग्य जल 24 घंटे टूटी से मिलेगा। उन्हें घर की टंकी और पानी के टैंक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि युवाओं और श्रमिकों को ठेकेदारी सिस्टम में झोंक दिया गया है। कांग्रेस की सरकार आने पर वो ठेकेदारी सिस्टम हटाएंगे। देश के श्रमिकों और किसानों के आभारी हैं। इन्होंने हरियाणा को अपने पैरों पर खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच किसी भी एजेंसी से करा ली जाए। सरयू राय ने इस संबंध में बन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन भी किया और मुख्य सचिव से इस संबंध में जांच कराने की मांग भी की है। बंगाल के विद्यालयों में भर्ती में घोटाले को लेकर ईडी लगातार एक्शन मोड में है। एजेंसी ने जांच के सिलसिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। साहा को ईडी के कोलकाता स्थित कार्यालय में सोमवार को ही अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।